जय हिंद। हम आप लोगों को कल प्राक ऐतिहासिक के बारे में पढ़ा दिए थे, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आज ऐतिहासिक के बारे में, आज के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जानेंगे हड़प्पा के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो है खुदाई इसी की हड़प्पा की गई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जानते हैं। तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा गया था, पूरे जो शहर जो थे वो सिंधु नदी के किनारे बसा गया शहर था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांसा और टीन को जो है जो किया था, कांसा और टीन मिले हैं, तो इसे इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्य ये एक कैसी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब इसमें हम लोग जाने हैं कि हड़प्पा में खुदाई के बाद जो है क्या क्या सब मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। चारों तरफ मिले थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ज्यादातर जो है इस साइड भाग में, यहाँ पे गुजरात राजस्थान ये पाकिस्तान वाले जो एरिया हैं इस साइड में ज्यादातर मिले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। कौन से नदी के तट पे? तो रावी नदी। नदी कौन सा था? रावी नदी। रावी नदी के तट पे हड़प्पा की खोज किया गया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसे मिटा दें। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए चारों तरफ कैसे फैला हुआ था, ये देखिए। यहां पर था मांडा। क्या था? मांडा था। और उत्तर में क्या था? मांडा था। दक्षिण में क्या था? दायमाबाद। पूर्व की ओर क्या था? पश्चिम में सुत्तका-गंडोर। और पश्चिम में था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पश्चिम में था। अब जो है मांडा कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर। कश्मीर में पड़ता था मांडा। और ये आलमगीरपुर मेरठ के आसपास है। मेरठ ये अहमदाबाद का क्षेत्र महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे ये कौन से नदी के किनारे था। कौन से नदी के किनारे, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? मांडा, मेरठ, दायमाबाद, सुखदा-गंडोर, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? अब हम लोग जानेंगे कि नदी के किनारे, ये गुजरात के पास था, नदी के किनारे के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मांडा जो है कौन से नदी के किनारे? ये कश्मीर जो है चेनाब नदी। कौन से नदी? चेनाब नदी के पास। और जबकि ये मेरठ आलमगीरपुर कौन सा नदी था? हिंडन नदी। कौन सा नदी? हिंडन नदी। और ये महाराष्ट्र वाला ये कौन सा नदी था? परवरा नदी। कौन सा था? परवरा नदी। और ये सुक्का-गंडोर जो है ये दासक नदी जो है उसके पास था ये सुक्का-गंडोर। ठीक है, ये जो है अभी कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है सुक्का-गंडोर। ठीक है, अभी वर्तमान में। और हड़प्पा भी जो अभी वर्तमान में कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है कहाँ पर? पाकिस्तान में। मैं आप लोगों को जो है चित्र से दिखा दे रहा हूँ।
ये देखिए, ये है भारत की मैप। और जो है पाकिस्तान में जो है, ये देखिए पाकिस्तान में यहाँ पर जो है इस साइड में, यहाँ पर देखिए इस साइड में जो पड़ता है हड़प्पा। ठीक है, तो ये कहाँ पे अभी चला गया, वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ये। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, मिटा दे इसे। ईस्ट वेस्ट तो जानते ही होंगे ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है, इतना तो समझते ही होंगे। मिटा दे इसे। चलिए, तो बताइए चारों तरफ जो है यहाँ पर मिला, लेकिन ज्यादातर जो मिले हैं, ज्यादातर खुदाई जो की गई थी इस साइड में, गुजरात राजस्थान वाले, ये पाकिस्तान, इस तरह से जो था ये मान लीजिए इस तरह से है ना। तो ये जैसे कि पाकिस्तान है यहाँ पे इस साइड में, भारत के नक्शा के अकॉर्डिंग ये जो है भारत हो गया, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि देखिए ये मेरा प्यारा सा भारत हो गया। तो ये साइड तो पाकिस्तान हो जाएगा। तो इस साइड में ज़्यादातर मिले हैं, इस भाग में ये गुजरात हो गया, ये हो गया, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इस साइड के एरिया में ज़्यादातर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ से क्या क्या मिले, किस चीज़ की खुदाई की गई थी और क्या क्या मिले हैं। तो ये पाकिस्तान में अभी वर्तमान में, और ये सिंधु घाटी जो सबसे प्राचीन, सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा की खुदाई की गई थथी। सबसे पहले कौन से नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पर है ये। कौन से नदी पर, रावी नदी पे के तट पर। किसने किया है, तो दयाराम सनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां से क्या मिले हैं, यहां से श्रमिक आवास मिले हैं, श्रमिक आवास। यहां से श्रमिक आवास मिले हैं। और क्या मिले हैं यहाँ पर, एक AK-47 करके जो है AK-47 जो है कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान के आगे लिखा नहीं रहता, तो वहीं पर लिखा था AK-47 करके। अब बताइए कब्रिस्तान वगैरह सबका साक्ष्य मिले हैं। पहले क्या होता था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, तो एक ईंट वगैरह सब देखा गया था। फिर ईंट को खुदाई करते 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 जो है एक मकान देखा गया। और जब जो है एक घर वगैरह सबको फिर खुदाई करते करते पूरा जब खोदा, तो एक देखा गया कि एक पूरा शहर ही बसा गया था। तो इस तरह से खुदाई हुई थी, और अनेक राज्यों से, अनेक जगहों से जो है अलग अलग चीज़ें मिले हैं। तो सब आज हम लोग जो है हड़प्पा के बारे में जान लेंगे, फिर जो है मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेंगे। तो अगर जहाँ तक जो हम पहले हड़प्पा के बारे में समझते हैं, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में, ये सब ये दोनों पाकिस्तान में ही थे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। AK-47 जो है ये मिले हैं। और यहाँ पर क्या मिले हैं, ये देखिए, ये शुभ वाला जो होता है ना, इस तरह से हम लोग हमेशा शुभ वाला, शुभ दिवाली सब में जो लगाते हैं, तो ये वहाँ पे बना हुआ मिला है। ठीक है, तो इस टाइप का चित्र मिले हैं। और भी यहाँ पर जो है क्या मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। क्या मिले हैं, अन्नागार, अन्नागार मिले हैं। और ये जो है यहाँ पर मातृ पूजा, या मातृ देवी की पूजा करते हुए मिले। अब कैसे पता चलता है, ये जो है कैसा, तो मातृ शतात्मक थी ये सभ्यता। एक कैसा था, मातृ शतात्मक, क्योंकि ऐसे ही जानता है कि ये मातृ के अनुसार जो है मातृ शतात्मक हो जाएगा। तो ये सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, मातृ शतात्मक सभ्यता थी, मातृ के द्वारा। अन्नागार मिले हैं यहाँ पर, और ताबुक मिले हैं। क्या मिले यहाँ पर, ताबुक। ताबुक तो जानते ही होंगे, ताबुक वो होता है जो ईसाई वगैरह सब में, क्रिश्चियन वगैरह सब में देखते होंगे कि आदमी मर जाता है तो ताबुक में जो है उसको रख दिया जाता है, फिर उसको दफनाया जाता है। तो वो ताबुक यहाँ से मिले हैं। श्रमिक आवास AK-47, ताबुक हो गए, ये चीन हो गए, मातृ देवी की पूजा करते हुए मिला, अन्नागार मिला। ये सब कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। खुदाई करने के बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ पे पूजा करते हुए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत,
ये सभ्यता कैसी थी? मातृ शतात्मक। मिटा दे। हड़प्पा में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग आएंगे मोहनजोदड़ो। ये भी मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में, ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है ये मोहनजोदड़ो। इसका खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने इनकी जो है खुदाई की गई थी। रखाल दास बनर्जी के द्वारा खुदाई हुआ था। और ये कौन से नदी पर? तो सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कौन कितने ईस्वी में? 1922 में। कब? 1922 में। 1922 में किया गया था मोहनजोदड़ो का। पाकिस्तान में है ये। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? मोहनजोदड़ो पे तो फिल्म भी बना है ना, तो वो आप तो देखे होंगे। बहुत सारे लोग जो है मोहनजोदड़ो फिल्म जो देखे होंगे उनको तो उसमें दिखाया भी गया है मोहनजोदड़ो के बारे में। अब यहाँ पे क्या मिले हैं? तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पर स्नानागार मिला है, बड़ा सा स्नानागार। इससे पता चलता है कि वहां पे जो है पूजा करने के लिए लोग जब आते थे तो पानी वगैरह से नहीं भरते, पानी भर के फिर जो है पूजा कार्य करते थे। तो यहाँ पर क्या मिला है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास भी मिला है, यानी कि जो पूजा करवाते हैं पंडित जी, तो पुरोहित आवास। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास किसमें? तो हड़प्पा वाले में। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पर क्या मिले हैं? अन्नागार भी यहाँ पर भी मिले हैं। अन्नागार भी मिला है। यहां तक में किसी कोई दिक्कत? मिटा दें। देखिए मोहनजोदड़ो में क्या था कि जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो बहुत सारे लाश वगैरह सब जो है, क्योंकि जो है वहां पर जो था हड़प्पा में हम लोग जाने कि यहाँ पे क्या था कि लाश वगैरह सब मिला है दफनाते हुए एक सिस्टमेटिक तौर पे। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था। वहां पे ऐसा पता चलता है कि जो है युद्ध वगैरह सब हुआ था, किसी का टांगे वगैरह सब नहीं था, तो किसी का गला नहीं है, किसी का हाथ नहीं था, इस तरह से बिखरे हुए थे। ठीक है। और यहाँ पे एक साथ ढेर मिला है लाशों का, तो इस सभ्यता को कहा जाता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को क्या बोलेंगे? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया। और यहाँ की जो सड़कें जो थी वो चौड़ी थी, काफी ज्यादा चौड़ी सड़कें थी। लोग जहाँ चौड़ी सड़कें थी और यहाँ पे धार्मिक शहर वगैरह सब भी बसे हुए थे, बहुत सारे धार्मिक शहर थे। इतना हल्ला क्यों हो रहा है? ठीक से बैठो, हल्ला मत करो, ध्यान से सुनो, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक वगैरह सब भी मिला है और प्लस सूती वस्त्र वगैरह सब का, यानी कि हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे उद्योग वगैरह सब भी होता था। सूती वस्त्र वगैरह सब का भी जो है यहाँ से मिला। सभागार सब मिले हैं। सभागार होता है जैसे कि हम सभा बनाना, बैठक वगैरह सब करके सभा जो बनाते थे, तो सभागार भी यहाँ पर मिले हैं। और ये कुआं वगैरह सब मिला है। कुआं से जो पानी वगैरह सब जो उठाते हैं तो वो कुआं यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से कुआं वगैरह हो गया, स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, हाँ, पुरोहित आवास हो गया। तो इन सारों चीज कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और जबकि हड़प्पा से क्या मिले हैं? हड़प्पा से श्रमिक आवास हो गए हैं, AK-47 करके जो है स्तूप साइन जो है वो मिला है। और फिर मातृ देवी की जो है मूर्ति मिली है यहाँ पे, जिससे पता चलता है कि ये जो है मातृ शतात्मक थी पहले। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें चौड़ी थी। तो सबों का जो है अलग अलग मिला। जबकि हड़प्पा का जो उत्खनन करता थे उनका नाम दयाराम सहनी था। 1921 ईस्वी में हुआ था रावी नदी के तट पे। और जबकि मोहनजोदड़ो का आपसे पूछा जाएगा तो इनका था रखाल दास बनर्जी, सिंधु घाटी के तट पे। और किसने कब किया था? 1922 ईस्वी में। इतना तक आपको याद रखना है।
इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।